नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज हम लोग क्लास 12वीं विषय इतिहास, टॉपिक का नाम है यात्रियों के नज़रिए, जिसमें हम लोग आज फ्रांसवा बर्नियर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत के आधार पर भारत के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में, खासतौर पर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में एवं मुगल प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, फिर उनके यात्रा विवरण के आधार पर भारत की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानेंगे। इसके उपरांत हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि उनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो भारतीय इतिहास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले फ्रांसवा बर्नियर के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर मुख्यतः फ्रांस के निवासी थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1625 ईस्वी में जोई फ्रांस में हुआ था और इनकी शिक्षा की बात करें तो ये मेडिकल चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त किए हुए था, लेकिन इसके अलावे ये दर्शन शास्त्र और विज्ञान में भी काफ़ी इनकी रुचि थी। इन्होंने भारत की यात्रा 1656 ईस्वी में मिस्र के रास्ते भारत आए और लगभग 12 वर्षों तक रहकर, यानी 1656 ईस्वी से लेकर 1669 ईस्वी तक भारत में रह के भारत के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। इन भ्रमण के दौरान उन्होंने बंगाल का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया, गुजरात का दौरा किया और अन्य जगहों का भी दौरा किया। दौरा के दौरान इन्होंने भारत के व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा और इन व्यवस्थाओं को उन्होंने अपनी पुस्तक, जो उनका यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इन्होंने विस्तार पूर्वक इस बात की चर्चा किया हुआ है। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में दारा सिको का निजी चिकित्सक के रूप में भारत की यात्रा किया। उन्होंने करीब भारत में 12 वर्षों तक रहकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इन दौरान उन्होंने भारत के व्यवस्थाओं को करीब से देखा, जिसमें उन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखा, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखा, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को देखा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखा। इसके अलावे उन्होंने मुगल प्रशासन को भी बहुत करीब से देखा। शुरू में तो वो निजी चिकित्सक के रूप में दारा सिको की सेवा करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत वह मुगल शासक औरंगजेब के भी दरबार में रहे, लेकिन वहाँ पर उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी सीमित थी। तो आइए बारी बारी से इन व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में किया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उस समय में जो है मुगलों की जो शासन व्यवस्था था वो काफ़ी केंद्रीकृत शासन प्रणाली था और राजाओं को जो है अपार शक्ति उनमें निहित होता था। ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था था वो जमींदारों पर आधारित था। इसके अलावे उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में अर्थव्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि उस समय में जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था और भारत का जो भूमि था वो काफ़ी उपजाऊ था। लेकिन इसके अलावे उन्होंने इस बात की भी चर्चा किया है कि उस समय में जो है किसानों के जो स्थिति था वो काफ़ी असुरक्षित था और जो किसान जो है करों के बोझ से दबा हुआ था, जिस कारण से किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावे उन्होंने धार्मिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है खास तौर पर औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने जजिया कर का जो है काफ़ी आलोचना किया है। इसके अलावे
उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और उन्होंने बताया है कि उस समय का जो भारतीय समाज था वो जाति व्यवस्था में बटा था, जिसकी उन्होंने आलोचना किया है और कहा है कि भारतीय जो है समाज जो था काफ़ी जटिल और कठोर था। इसके उपरांत उन्होंने मुगल राजाओं के शाही जीवन का भी विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी पुस्तक यात्रा विवरण में किया है और उन्होंने कहा है उस पुस्तक में कि मुगल शासकों का जो दरबार था काफ़ी भव्य और सुंदर था। मुगल जो शासक थे काफ़ी शाही जीवन व्यतीत करते थे, वे लोग हीरे जवाहरात का उपयोग करते थे। इसके अलावे राज दरबार में मनाए जाने वाले जो पर्व त्योहार है इसकी भी चर्चा उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके अलावे उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है और कहा है कि उस समय में जो है महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो है उस समय महिलाओं को जो है सीमित स्वतंत्रता का अधिकार था और समाज में जो है पर्दा प्रथा प्रचलित था, जिस कारण से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, सांस्कृतिक व्यवस्था की तुलना यूरोप से किया है, खासतौर से फ्रांस से किया है और उन्होंने लिखा है कि भारत की जो ये व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी पिछड़ा और स्थिर थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारतीय व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर का यह यात्रा वृत्तांत 17वीं शताब्दी के खासतौर पर मुगल प्रशासन के प्रशासनिक व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को जानने का एक प्रमुख ऐतिहासिक विदेशी स्रोत है जो भारतीय इतिहास पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।